दीपावली दीपों का त्योहार है। इस त्योहार पर जो दीपक आप खरीद कर घर लाते हैं उससे आपका घर तो रोशन होता है, लेकिन उन गरीब दीपक बनाने वाले और फुटपाथ पर दीपक बेचने वालों के घर में राशन भी आता है। इसलिए इस दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक जलाएं। इससे आपके गांव, कस्बे और शहर में मिट्टी के दीपक बनाने वाले लोकल को वोकल बनने का मौका मिलेगा। और यकीन मानिए कि इस तरह के मेहनतकश लोकल जब वोकल बनेंगे तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिवाली आने से महीनों पहले जयपुर की एक पुरानी बस्ती में मुकुट बिहारी और उसका परिवार दिन रात मिट्टी के दीपक और दिवाली में काम में आने वाली मिट्टी की दूसरी चीजें बनाने में जुटा रहता है। मुकुट बिहारी की उंगलियों के इशारों को यह बेडौल मिट्टी भी समझती है। चाक पर तेजी से घूमती चिकनी मिट्टी उंगलियों की मामूली जुम्बिश से पल भर में ही सुंदर दीपक का आकार ले लेती। बस इन उंगलियों का मामूली उतार चढ़ाव काली मिट्टी को खूबसूरत सिराही, कुल्हड़, गिलास और दीपक में बदल देता है। जितना आसान यह सब नजर आ रहा है उतना है नहीं। इस मिट्टी को साधने के लिए भी साधना करनी पड़ती है। मुकुट ने ना जाने कितनी मिट्टी खराब की होगी और ना जाने बुजुर्गों की कितनी डांट भी खाई होगी, तब मिट्टी को उंगलियों पर नचाने की कला सीख पाया है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि कला के कदरदान कम हो रहे हैं। तो दूसरी ओर मिट्टी का मोल भी बढ़ गया। शहर फैल गए, मिट्टी के खाली मैदान भी सिमट गए। बर्तन पकाने और आग जलाने की खुली जगहों पर दीवारें खड़ी हो गई। अब कोसों दूर से महंगी मिट्टी लाकर दीपक बनाना आसान नहीं रहा। सोना 5,000 से 50,000 पर पहुंच गया। 5,000 के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह लोग 50,000 का एलईडी टीवी आसानी से खरीद रहे हैं। फिर भी मिट्टी के दीपक का मोल सालों से 60 रुपए के 100 से आगे खिसक ही नहीं रहा। दिवाली की 5-6 महीने से पहले चालू जाती है। मिट्टी जल्दी आ जाती है, अब मिट्टी लेट आ रही है। मिट्टी है नहीं, जगह जगह मतलब खड्डे भर चुके हैं, उसमें खानों में मिट्टी नहीं है और ईंधन नहीं है। ईंधन और मिट्टी बहुत महंगी हो चुकी है। दिवाली यूं तो रोशनी का त्योहार है, लेकिन मुकुट बिहारी जैसे सैकड़ों कारीगरों के घर में दिवाली पर रोशनी तब होगी जब आप ये मिट्टी के बने दीपक खरीदेंगे। इंसान और मशीन के बीच की इस जंग में आपको तय करना है कि आपको मशीन का साथ देना है या फिर इंसान का। मिट्टी का दीपक बनाकर घर चलाना आसान होता तो सत्यनारायण अपने बच्चों को कभी सलाह नहीं देते कि अपना पुश्तैनी काम छोड़कर कोई दूसरा काम करो। लेकिन अब प्लास्टिक और कागजी युग में मिट्टी की इस कला के पार्क ही कम होते जा रहे हैं। इसीलिए मिट्टी के दीपक बनाने से बेहतर है कहीं मुलाजिम हो जाना। जिससे दीपक जले ना जले, घर में चूल्हे को तो आग मिल ही जाए। मेरे बचपन से ही मिट्टी का काम करता हूँ। मेरे पिताजी भी मिट्टी का काम करते थे और बदलाव सिर्फ ये आया है कि पहले हम ईंधन पर पकाते थे, वो ईंधन नहीं मिलता है हमारे को, छाले से पकाते थे। और आज ये लकड़ी मिलती है, छाला मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। और बदलाव ये आया है कि इलेक्ट्रिक चाक चला गया, जो कि इस चाक में काम होता है, हाथ के चाक में, वो इलेक्ट्रिक में काम नहीं होता है। उसमें सिर्फ सफाई का एक सिर्फ उसमें ये हमारे को हाथ से नहीं चलाना पड़ता है और दूसरा इसको हाथ से चलाना पड़ता है पत्थर के चाक को। ये है और स्पीड एक चाल एक साथ चलती रहती है उसकी। और इसकी हाई स्पीड से स्लो स्पीड तक रहता है, जो ऐसा पीस बनता है जो फिनिशिंग अंतर है। आज से पहले एक परिवार में कम से कम 50 से कम है 50 दीपक तो जलता ही था।
परंतु आज कोई 25 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई वायदा लेता है 50। अब उसमें क्या है, इतने पॉपुलर लोग बात कहते हैं पब्लिक बढ़ी, पब्लिक से बढ़ने से कोई पब्लिक जैसे पहले इस्तेमाल करती थी, जैसे कोई 50 लेता था, कोई 100 भी लेता था बड़े घरों में, तो कोई 200 भी लेते थे। जैसे राजघराने में है, बड़े दीपक जलाने के लिए 2-2 हजार पीस जाते। इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए, जो ही बढ़िया है। हम बच्चे को ये ले कहते हैं कि मिट्टी का काम करो। अब बच्चे की जो किस्मत अगर मानता ही नहीं है बच्चा, मैंने तो खुद इस बच्चे को मैंने कहा था भाई तू और कोई लाइन पकड़। दीपक बनाना जितना मुश्किल है, बेचना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। यकीन नहीं होता तो इस 60 साल की चांद देवी की दास्तान सुन लो। पति बीमार है, इकलौता बेटा बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर ससुराल में घर जवाई बन गए। अब कमारी बेटी की शादी और घर चलाने की जिम्मेदारी चांद देवी के बुजुर्ग कंधों पर है। जब रात के 3 बजे आप लिहाफ ओढ़े चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब चांद देवी की सुबह हो चुकी होती है। अपने पति का खाना बनाकर और अपना खाना लेकर 40 किलोमीटर दूर से जयपुर की चौपड़ पर यदि 5 बजे से पहले चांद देवी नहीं पहुंची, तो फिर फुटपाथ पर दीपक बेचने की 2.5 फुट की जगह पर कोई और कब्जा कर लेगा। इस 2.5 फुट की दुकान पर उसे दिन भर पुलिस वाली मैडम और ट्रैफिक वाले साहब की डांट फटकार सुनते सुनते रात 10 बजे तक जमे रहना है। इस बीच दीपक बेचकर 100-200 रुपए कमा लिए तो चांद देवी अपने घर को चांद सा तो नहीं, लेकिन 4 दीपक जलाकर दिवाली रोशन कर लेगी। जगह नहीं मिलती है, फिर और कोई बैठ जाती है, लड़ाई होती है। लड़ाई के चक्कर में पहले आके बैठ जाते हुए लड़ाई से बचे। 5 बजे आ जाते हैं यहाँ, दूर से आती हूँ तो यहाँ आके दिन उग जाता है। मैं आती हूँ 8 से, शाम को 8 बजे तक रहेंगे। जितने पुलिस वाले नहीं तंग करेंगे, जितने बैठे रहेंगे पुलिस वाले तंग करे, चलते बढ़ेंगे। वो तो बच्चे तो वो ऐसे हम 80 के 100 बेच रहे तो हमारे को 60 के किराए समेत 60 का पड़ जाता है, 20 रुपये मिलते हैं हमारे को। घर जाता तो मेरे को 9 बज जाती है, और दिवाली के पास में तो 10 बजे 11 बजे घर जाऊंगी। बहू वगैरह है, बहू बेटा है, वो ससुराल में रहता है, 5 साल होगा वो ससुराल में रहता है, मेरे पे नहीं आता है वो। इस दिवाली पर जब आपके घर में ये दीपक जलेगा तभी चांद देवी के घर में चूल्हा जल पाएगा। इसलिए इस दिवाली पर आप अपने घर में चाहे कितनी भी रोशनी कीजिए, लेकिन कुछ दीपक खरीद कर जरूर जलाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जीत की जय जयकार के बीच वोकल फॉर लोकल का नारा भी लगाया और साथ ही कहा, यदि आप लोकल के लिए वोकल हो गए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस दिवाली पर मिट्टी के दीपक खरीदकर लोकल को वोकल करने की शुरुआत कीजिए। इससे इन मेहनतकश गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और आपके दिल को सुकून। A1 टीवी के लिए कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा की रिपोर्ट।